मार्केट में रिंकल्स के लिए अलग फेस वॉश, सीरम, क्रीम आता है। एक्ने के लिए अलग फेस वॉश, सीरम, क्रीम आता है। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो उसके लिए कुछ अलग ही फेस वॉश, क्रीम, सीरम आता है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब पार्ट है मार्केटिंग का। वो लोग बहुत वाइज तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को लगता है कि बस ये क्रीम खरीद लो, ये फेस वॉश खरीद लो, ये सीरम खरीद लो, स्किन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जबकि ऐसा होता नहीं है और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं कि सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। आप मेरी बात पे यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। मैं अपने चेहरे पे कोई भी मार्केट का फेस वॉश, क्रीम, सीरम कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं टोनर भी नहीं लगाती हूँ, जो गुलाब जल होता है ना उसी का यूज करती हूँ एज अ टोनर। अभी आप देख सकते हैं मुझे, मैंने अपने चेहरे पे कोई भी मेकअप वियर नहीं किया है। और आप मेरी स्किन देखिए, मेरी स्किन पे दाग धब्बे भी नहीं है, काफी साफ सुथरी है। जबकि जब मैं बहुत सारे क्रीम्स का और बहुत तरीके के फेस वॉश का यूज करती थी तो मेरी स्किन इतनी अच्छी कभी भी नहीं थी। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप नेचुरल चीजों का यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, एक्ने पिंपल्स के निशान हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत सारे झाइयां हो गई हैं, या फिर आपको अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिंकल्स, फाइन लाइंस आ गए हैं, तो आज की जो वीडियो है वो आपके बहुत काम की है। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली चीज शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ आपको कुछ ड्रॉप्स लगाना है रात के वक्त और सो जाइए। ऐसा आप कुछ दिन तक करिए, 7-8 दिन तक करिए। आपकी स्किन 7-8 दिन में ही बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये जो चीज है ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है, चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं खत्म करती है। ये विटामिन सी से ज्यादा पावरफुल है। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है सीरम। इसको आप एज अ सीरम यूज करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ ये वाला फेस मास्क शेयर करूंगी। ये जो फेस मास्क है ये आपके चेहरे से जो भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है उसको खत्म करेगा, आपके चेहरे को क्लीन करेगा। जो हमारे पोर्स है ना इनकी बहुत ही डीपली सफाई कर देगा। साथ ही साथ ये जो फेस मास्क है ये आपके चेहरे से दाग धब्बों को भी खत्म करता है, पिंपल्स, एक्ने को भी खत्म करता है। ये जो दोनों चीजें देख रहे हैं ये दोनों ही चीजें आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, जिससे आपकी स्किन यूथफुल और ग्लोइंग होती है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होता है, सिर्फ आपका डेटा खर्च होगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और साथ ही साथ आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सीरम बनाने का तरीका बताऊंगी। ये जो सीरम है ये विटामिन सी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये जो सीरम है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑरेंज पील पाउडर चाहिए, संतरे के छिलके का पाउडर चाहिए आपको। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। देखिए, संतरे का छिलका हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। जो भी दाग धब्बे होते हैं, ब्लेमिशेस होती हैं, उनको ख़त्म करता है। और साथ ही साथ ये हमारी स्किन से एक्ने पिंपल्स को भी खत्म करता है। हमारी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाने का काम करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई रोज पेटल। आप रोज पेटल का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करने का काम करता है। इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करते हैं। हमारी स्किन को टाइट बनाता है, यूथफुल बनाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे चेहरे पे जो भी एक्ने पिंपल्स होते हैं उनको ड्राई आउट कर देता है, जिससे हमारी स्किन क्लीन हो जाती है। साथ ही साथ ये हमारे चेहरे से दाग धब्बों को भी खत्म कर देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि दाग धब्बों को मिटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, जिससे हमारी स्किन यूथफुल भी होती है और साथ ही साथ दाग धब्बे नहीं आते, क्लीन होती है स्किन। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट, ड्राई कोकोनट। देखिए, कोकोनट आपको फ्रेश मिले ना मिले, ड्राई कोकोनट तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो ड्राई कोकोनट होता है इसके अंदर भी बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं, नरिश करते हैं। साथ ही साथ कोकोनट आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स, फाइन लाइन्स हैं तो कोकोनट का आप यूज़ करके देखिए, आपके चेहरे से फाइन लाइंस और रिंकल्स जो प्रीमेच्योर तरीके से आ गए हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। दाग धब्बों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, और आपकी स्किन को इतना हेल्दी बनाएगा कि पूछिए मत। आप इस्तेमाल करके देखिए। आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में कोकोनट लेना है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग बनाने वाले हैं। ये जो हमारा सीरम बनेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग बनेगा, ज़्यादा मात्रा में कोकोनट का इस्तेमाल करने से।
अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए हमें रोज़ वाटर यानी गुलाब जल का ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा मोड़ा आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको गुलाब जल ही डालना है। एक इंग्रेडिएंट और यहाँ पे आपको ऐड करना है, जो है सैफरन यानी केसर। देखिए, केसर आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सिर्फ आपको एक चुटकी के बराबर ही केसर इस्तेमाल करना है। केसर का इस्तेमाल करेंगे आप तो ये जो सीरम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार होगा और आपकी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करने में, यूथफुल ग्लोइंग बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर आपकी स्किन बर्न हो गई है, सन बर्न हो की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्किन को क्लीन करने में। इन सारी चीज़ों को हमें रात भर के लिए भिगो देना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, एक्टिवेट हो जाएँ। फिर उसके बाद हमें इन्हें ग्राइंडर में डालना है। थोड़ा सा आप नॉर्मल वाटर भी इसमें डाल दीजिएगा, ज़्यादा नॉर्मल वाटर नहीं डालना है, ज़्यादा आपको रोज़ वाटर डालना है, बस थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल दीजिए और उसकी हेल्प से ग्राइंड कर लीजिए। इसको एकदम बारीक सा पेस्ट बना लीजिए जैसे मैंने बना लिया है। अब इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो भी रेजिड्यू है वो निकल जाए। लेकिन रेजिड्यू को फेंकना नहीं है, ये रेजिड्यू हमारे बहुत काम का है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। किस तरीके से वो मैं बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग सीरम बनाने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा लिक्विड बन के तैयार हो गया है। इसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं है, कोई ग्रेन नहीं है, एकदम पानी जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ही इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और साथ ही आपके दाग धब्बों को ख़त्म करेगा क्योंकि इसके अंदर साइट्रिक एसिड, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। अब देखिए, इसको आप इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लीजिए। पुरानी सीरम की अगर आपके पास कोई खाली बॉटल होगी तो उसमें इसको भर लीजिए। मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो मैं दूसरी बॉटल भी भर रही हूँ। आप देख सकते हैं 2 बॉटल भर के तैयार हो गया है और इसको फ्रिज के अंदर आप पूरे 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नाइट के टाइम लगाइएगा तो बेस्ट होगा। अगर आप इसको लगा के बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकलिएगा। अब देखिए, ये जो रेजिड्यू बच गया है इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। ये जो थोड़ा सा लिक्विड है वो भी बचा हुआ है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क बना लूँगी। बाकी जो रेजिड्यू बचा है इसको आप पानी की हेल्प से पेस्ट बनाइए और यूज़ कर लीजिए जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है। इसको फ्रिज में आप 10-15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ वाटर डाला हुआ है। रोज़ वाटर के अंदर प्रिजर्वेटिव है जो कि इसको भी प्रिजर्व करने का काम करेगा। तो इसको अच्छे से पूरे फेस पे और पूरे नेक पे लगा लीजिए। लगा के आपको तब तक रखना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जब ड्राई हो जाएगा तो नोज़ के पास आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए छुड़ा लेना है। बाकी पूरे चेहरे पे आपको मसाज नहीं करना है। ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम जनरली हमारे नोज़ के आसपास होती है, तो बस वहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए छुड़ा लेना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरी स्किन बहुत ही क्लीन और हेल्दी लग रही होगी। ये जो फेस मास्क मैंने लगाया है इसके अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया हुआ है अपने फेस पे। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सीरम बनाने का तरीका बताया, जिस तरीके से मैंने इस फेस मास्क को बनाने का तरीका बताया, आप यूज़ करके देखिए, आपको इमीडिएटली इसका फ़र्क समझ में आएगा। आपकी स्किन बहुत ही मॉइस्चराइजिंग हो जाएगी। अब देखिए, फेस वॉश करने के बाद जनरली नाइट के टाइम आपको इसको पूरे फेस पे लगा लेना है और नेक पे लगा लेना है। इसको आप बस कुछ दिन तक लगा के देखिए, आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो वो बहुत ही जल्दी मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसे रेगुलरली आपको यूज़ करना होगा। इसको लगा के आपको धूप में नहीं निकलना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी है। जब भी आप विटामिन सी का कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाते हैं तो उसको लगा के डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं जाना है। तो या तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, अगर दिन के वक्त लगाते हैं तो बेस्ट है कि आप इसको रात के समय लगाइए जब सन हो ही ना और आपको सनस्क्रीन लगाना ना पड़े। इसको मैं डेली रात में लगाती हूँ और लगा के सो जाती हूँ। ये जो सीरम है यह आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी, ग्लोइंग, यूथफुल, क्लीन, क्लियर बना देता है। मतलब जैसे ही आपको अपनी स्किन चाहिए वैसे ही आपको अपनी स्किन अचीव हो जाएगी, लेकिन इसको डेली यूज़ करते रहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत दाग धब्बे हैं, पिंपल्स, एक्ने हैं या फिर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो इसको 1 महीने तक लगातार यूज़ करिए। आपकी स्किन 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखिए, जो हम लोग मार्केट से विटामिन सी सीरम खरीदते हैं बहुत ही महंगा आता है और ये जो सीरम है वो बहुत ही सस्ता है और घर पे जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं।
ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही कमाल की है, बस आप यूज़ करके देखिए, आपको फ़र्क दिखेगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ नेचुरल फेस वॉश। इसको बनाने के लिए आपको ड्राई ऑरेंज पील लेना है। ऑरेंज के पील के अंदर जैसे कि मैंने बताया बहुत सारा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, स्किन को यूथफुल और हेल्दी बनाता है। ये हमारी स्किन को बहुत ही डीपली एक्सफोलिएट करने का काम करता है। तो स्किन के पोर्स में जो भी गंदगी होगी, जो भी डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन होगा, वो खत्म हो जाएगा और हमारी स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। जब हमारी स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी तो हमारी स्किन ग्लोइंग भी होगी और हेल्दी भी होगी। अब देखिए, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और ऐड करनी है। ऑरेंज का छिलका आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऑरेंज पील पाउडर खरीदते हैं मार्केट से, तो अगर आप घर में ही इसको बना पाएंगे तो आपको इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके घर में ग्राइंडर होता है और ऑरेंज तो आप आराम से मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको रेगुलर बेसिस पे खाते भी हैं। तो उस छिलके को आप फेंकिए मत, इसको सुखा लीजिए, ठीक है, और उसको यूज़ करिए। अब यहाँ पे आपको लेना है आलमंड। आलमंड के अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर भरपूर मात्रा में होती है। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और यूथफुल होती है। आलमंड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई होता है, जो कि एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारी स्किन को यूथफुल भी बनाता है, ग्लोइंग भी बनाता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन से पिंपल्स, एक्ने को ख़त्म करने में भी हेल्पफुल है, उनके दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। फिर से मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया हुआ है। कोकोनट के अंदर भी बहुत सारा मॉइस्चराइज़र होता है, नेचुरल ऑयल होता है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। अब यहाँ पे आपको ओट ऐड करना है। अगर आपके पास ओट नहीं है तो इसकी जगह आप फेनुग्रीक सीड यानी मेथी सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ओट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सैपोनिन होता है, जो कि नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, हमारी स्किन के पोर्स की बहुत ही डीपली सफाई करता है। अगर आप ओट का यूज़ करते हैं तो आप फेस वॉश का यूज़ मत करिएगा, ये नेचुरल फेस वॉश की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के अंदर भी बहुत सारा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। फ्लैक्स सीड के अंदर नेचुरल जेल होता है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करता है, नरिश करने का काम करता है। अब आपको क्या करना है, इन सारे चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है और एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप कई बार इसको ग्राइंड करते रहेंगे, एकदम बारीक सा पाउडर इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसको स्टोर करके रख लेना है कांच की बॉटल में। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम ऑफिस गोइंग हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमें स्किन केयर का टाइम नहीं होता। तो आप एक बार टाइम निकाल के इस पाउडर को बना लीजिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इसको आप अपने साथ हॉस्टल में ले जाइए। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच के बराबर इस पाउडर को लेना है, इसमें पानी डालिए, इसका पेस्ट बनाइए और इसको अपने चेहरे पे लगा लीजिए। तो इसको बनाने में ज़रा सा भी मेहनत नहीं है। एक बार आपने पाउडर बना लिया, फिर इसका फेस मास्क बहुत ही आराम से बन जाता है। इसमें और कुछ आपको डालना भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वाटर डालना है, जिसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर तो सबके पास होता है, रोज़ वाटर, दूध सबके पास हो सकता है नहीं मिले, लेकिन पानी तो सबके यहाँ मिलेगा। तो बस आप इसमें पानी डालिए, पेस्ट बनाइए और इसको अच्छे से पूरे फेस पे और पूरे नेक पे लगा लीजिए। लगा के इसको छोड़िए जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जब ड्राई हो जाता है तब आपको क्या करना है कि नोज़ के पास सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको छुड़ा लीजिए। बाकी पूरे चेहरे पे आपको सर्कुलर मोशन में मसाज नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये वाला सीरम लगाना है। अच्छा, ये जो सीरम मैंने बनाया है, ये 2-3 दिन के बाद ना फटा फटा जैसा दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि जम गया है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से अपने हाथ में इसको लीजिए, अच्छे से रगड़िए और पूरे चेहरे पे लगा लीजिए। तो ये थोड़े दिन के बाद ऐसा दिखने लगता है। जो इसमें रेजिड्यू है ना, मतलब जो हमने अच्छे से ग्राइंड किया है, फिर भी जो पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से दिखने लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी, ग्लोइंग बना देती हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर किया है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।